कश्मीर जिला भर में भी सैलाब बरसातों ने तबाही मचा दी है। हाई कोर्ट लाड़काना के हुक्म पर कश्मीर सिटी पार्क के सामने खेमा बस्ती कायम की गई है, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद के रहने का बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद वसीम शाह वहां मौजूद हैं। जी वसीम शाह, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफ़ानी बरसातों ने सिंध सूबा भर में तबाही मचा दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर सिटी पार्क के मकाम पर, जहाँ 30 खेमों पर मुश्तमिल एक खेमा बस्ती लगाई गई है सैलाब मुतासरीन के लिए लाड़काना हाई कोर्ट के हुक्म पर। और जब हमारी इस हवाले से तहसीलदार से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि सैलाब मुतासरीन यहाँ पर आएँ, उनका खाना, अद्वियात और मज़ीद जो भी सहूलत होगी वो हम इंशाअल्लाह उन्हें देंगे। जी हारूनाबाद में ईदगाह रोड पर डाकुओं ने नाका लगाकर ताजिर और शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए और असला लहराते हुए फरार हो गए। ईदगाह के करीब ईदगाह रोड पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने ताजिर साबिर से 3 लाख और शहरी अल्लाह दित्ता से 30,000 रुपए लूट लिए, जबकि चंद मजदूरों को भी सैकड़ों रुपए से महरूम कर दिया गया और फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया। ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बहावलनगर बल्दिया मुलाजमीन को 15% स्पेशल डिस्पैरिटी अलाउंस ताहाल न मिलने पर बल्दिया मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल कमेटी बहावलनगर सिया पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। बल्दिया मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद खालिद अलवी, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज फेडरेशन, खिताब करते हुए क्या कहा, जानते हैं। सिया पट्टियां बांधकर एहतजाज करना इस बात की तरफ इशारा है कि हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जो लेटर हमारा एडॉप्शन जारी होना है डिस्पैरिटी अलाउंस का और 15% बढ़ी हुई तनख्वाह का, उसको फौरी तौर पर जारी किया जाए, वरना ये एहतजाज 13 पूरे पंजाब के अंदर रैलियों की सूरत में होगा और पूरे पंजाब में तमाम बलदियाती इदारे 13 सितंबर से अपना काम छोड़ देंगे। कोई सीवरेज नहीं चलेगा, कोई सफाई नहीं होगी, कहीं पानी की टरबाइनें नहीं चलेंगी और उसके बाद 15 अगस्त को पूरा पंजाब बंद, 15 सितंबर को पूरा पंजाब बंद करके हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ये बावर कराने के लिए सेक्रेटरीट के बाहर धरना देंगे और हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा अडॉप्शन लेटर जारी नहीं हो जाता और हमें सरकारी मुलाजम तस्लीम नहीं किया जाता। इसके मैं आज अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिनने बल्दिया बहावलनगर ही नहीं, ज़िला बहावलनगर और पूरे पंजाब में एक होकर इस बात का सबूत दिया है कि पूरे पंजाब की बलदियाती मुलाजमीन की यूनियन एक पेज पर है और इंशाअल्लाह इकट्ठे होकर हम अब इस वस्तायत के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे और इस ब्यूरोक्रेसी को भी ये बताएंगे कि तुमने बलदियाती मुलाजमीन को जो हैसियत दे रखी है, अब हम उस पर गुजारा नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। वस्सलाम। अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की सदारत में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला वस्ती के उलमाए कराम, मुंतजिमीन मसाजिद व मुंतजिमीन जुलूस ने शिरकत की। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती जाहिद हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन वसीमुद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान अली राजपूत, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, सिंध पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के इलेक्ट्रिक और बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस के बावर्दी एहलकारों को हथकड़ियां लग गई। एंटी करप्शन वेस्ट जोन और मजिस्ट्रेट का छापा मार कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के बावर्दी एहलकारों को हथकड़ियां लगा दी। SO सईदाबाद और RK को हिरासत में लेकर एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों एहलकार रोजाना की बुनियाद पर खुलेआम मुसाफिर बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुबैना रिश्वत लेते थे। ट्रांसपोर्टर्स ने एंटी करप्शन वेस्ट में कुछ ट्रैफिक एहलकारों की शिकायत की थी।
जिला महकमा खेल ननकाना के ज़रिए तमाम डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में DC11 और CEO एजुकेशन 11 के माबैन नुमाइशी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। DC11 की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक और CEO एजुकेशन 11 की क़यादत CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद ने की। DC11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 5 ओवर्स में 72 रन बनाए। 73 रन के ताकुब में CEO 11 सिर्फ 54 रन बना सकी। यूं DC11 ने ये नुमाइश मैच 18 रन की बर्तरी से अपने नाम कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जन्नत हुसैन नेकोकारा मैच की मेहमान खुसूसी थी, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुई। सोआत से सलाहुद्दीन की खबर शामिल करते हैं। दरियाए सोआत से रेत और बजरी निकालना जुर्म है। दरियाए सोआत में सैलाब के बाद रेत और बाजरी को बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा था, जिससे एक बार फिर दरियाए सोआत की खूबसूरती मानिंद पड़ रही थी। DC सोआत ने दिफा 144 लगाया, जिसकी खिलाफ वर्जी पर 29 अफराद को जेल भेज दिया गया, जिसमें क्रश मालकान भी हैं। AC कबल कामरान खान ने कहा कि किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दोबारा रेत और बाजरी माफिया दरियाए सोआत की खूबसूरती को बर्बाद करे। जमात इस्लामी की जानिब से हरनाई में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन 300 घरानों में राशन तकसीम किया गया। जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा हमीदुल्लाह तरीन ने कहा कि बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन खुद को बेयार मददगार ना समझें। जमात इस्लामी हरनाई मुतासरीन के साथ इस मुश्किल और कठिन घड़ी में उनके शाना बशाना है और हमेशा मुसीबत और मुश्किलात में उनके साथ रहेंगे। थाना सिटी गोजरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की 18 किलोग्राम हीरोइन बरामद। खातून मंशियात फरोश समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। DPO टोबा राना शुएब महमूद ने पुलिस टीम की शानदार कारकर्दगी पर नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। अवाम के जान व माल के तहफ्फुज के साथ साथ मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। राना शुएब महमूद DPO टोबा टिक सिंह। सरगोधा 23 साल कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाला फौजी जवान अचानक घर पहुंच गया। नवाही कस्बा कोटवाला का पाक फौज में मुलाजिम अल्ताफ खोखर 1999 में कराची से घर छुट्टी पर आ रहा था कि रास्ते में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने उसे अगवा कर लिया और तलाश के बावजूद ना मिला कि गुज़िश्ता रोज अचानक घर पहुंच गया। फौजी अल्ताफ खोखर को नामालूम अफराद अगवा करके बुगडी कबाई ले गए थे। गुज़िश्ता रोज उसे दीगर 3 अफराद के हमरा किसी शख्स ने वहां से फरार करवा दिया। जहानिया थाना मखदूम रशीद की हुदूद में दुनियापुर रोड पर 3 मुसलह डाकुओं ने डकैती की नियत से मुर्गियों से भरे मजदा को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर की मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे मजदे का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत के पेश नजर मुल्तान निश्तर रेफर किया गया। रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक मुल्तान से था। सरगोधा 5000 रिश्वत 2 कमसिन सब्जी फरोश भाई को ले जाओ। रिश्वत की रकम ना होने और पुलिस का 14 साला भाई को ना छोड़ने पर बहन मदद और इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। बहन जैनब याकूब मिल्लताबाद की रिहायशी और स्कूल में काम करती है। वालिद फौत हो चुका है, माँ बीमार है। छोटा भाई सब्जी की रेहड़ी लगाता है। बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे, मेरी वालदा और भाई को मारता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस छोटे भाई को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस छोड़ने के 5000 रिश्वत मांग रही है। पुलिस अफसरान की इंसाफ बांटने वाली खुली कचहरियों के मुंह पर ऐसे वाकयात जोरदार तमाचा है। नवी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 गर्गिस्तान बशकीक पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ने नई तारीख कायम कर दी। पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम गर्गिस्तान बशकीक में 9th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्राउन्स मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन कागिस्तान ने हासिल की, दूसरी पोजीशन किर्गिस्तान ने और पहली पोजीशन इंडिया ने हासिल की। 9th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो 5 सितंबर 2022 को मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह किर्गिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किया। इसमें 6 ममालिक के मेन और वुमेन 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ लिफ्टर खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान की 11 रुकनी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ने मर्द व खवातीन की सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर कैटेगरीज में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्राउन्स मेडल्स हासिल की और मजमूई तौर पर चौथी पोजीशन हासिल की। चिश्तियां जिला सदर बहावल नगर अंजुमन ताजरान हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत निजी मैरिज हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया।
जाफराबाद में 50 करोड़ के टेंडर्स करने पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कामरान खान कुनरानी ने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा है कि जाफराबाद सैलाब से डूबा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन कौमी खजाने को चूना लगाने के लिए 50 करोड़ के टेंडर्स किए जा रहे हैं। पानी की समंदर के अंदर ये रोड बनाएंगे जो हुकूमत बलूचिस्तान के लिए सवालिया निशान है। कामरान कुनरानी ने नाम लेकर कहा है कि 3 लोग अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए एक्सियन B&R को मजबूर कर रहे हैं। ये टेंडर कैंसिल किए जाएं, बसूरत दीगर अदालत आलिया से रुजू किया जाएगा। जिला कचहरी नजीर सदर थाना ननकाना नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर अली अहमद नौल जनरल सेक्रेटरी ननकाना बार का कहना था, जिला कचहरी में फायरिंग का वाकया पुलिस की नाअहली है। जिला कचहरी में नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से वुकला और साइलिन गैर महफूज है। नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। कोई भी वकील एहतजाजन आज अदालतों में पेश नहीं हुआ। जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस में केमियाई खादें बनाने के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तरबियती वर्कशॉप में खाद के बहरान से बचने के लिए किसानों और स्टूडेंट्स को केमियाई खाद बनाने के हवाले से आगाही दी गई। डॉक्टर मुकर्रब ने तरबियती वर्कशॉप में किसानों को आगाही फराहम करते हुए कहा है, जैसा कि मुल्क में खाद का बहरान होने की वजह से किसान बहुत परेशान है। किसानों को वक्त पर खाद न मिलने की वजह से फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। इस बहरान से बचने के लिए किसानों को अब चाहिए कि वो नामियाती केमियाई खाद खुद तैयार करें, क्योंकि खाद का मुल्क में बहरान है।